नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और जिस मुद्दे पर आज बहस गरम है वो है बीजेपी का मिशन विंध्य। शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह सतना पहुंचेंगे। विकास कार्यों की सौगात के साथ ही शाह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यानी कि विंध्य के समीकरण साधने में बीजेपी एक बार फिर से जुट गई है, तो कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चर्चा आज इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्र की एमपी पर नजर। अमित शाह एमपी में फिर आएंगे नजर। चुनावी साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आ रहे हैं और वो 24 फरवरी को सतना पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। जाहिर है चुनाव के लिहाज से बीजेपी विंध्य पर फोकस कर रही है, क्योंकि 2018 के चुनाव में विंध्य से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। अमित शाह अपने दौरे के दौरान कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल होंगे। इस दौरान वो मैहर भी जाएंगे और मां शारदा के दर्शन कर वहां भी काफी समय बिताएंगे। जाहिर है विंध्य में मैहर का वही स्थान है जो मालवा में महाकाल का है, यानी कहीं न कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को भी साधने की कोशिश है। जो भी हो, लेकिन शाह के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित दिख रही है। ये मेडिकल कॉलेज का इंतजार बहुत लंबे समय से था। मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने हमें समय दिया है। कल वो पधार रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पधार रहे हैं और उनके आतिथ्य में कल मेडिकल कॉलेज का भव्य उद्घाटन हो रहा है। और इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई होगी, बल्कि हमारे सतना के लोगों को अच्छे चिकित्सकों का परामर्श मिलेगा, उनका इलाज भी करेंगे। रीवा सीट पर पिछले 4 चुनाव से बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ल का कब्जा है, लेकिन निकाय चुनाव में जीत से कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं। कांग्रेस के अजय मिश्र ने निकाय चुनाव में महापौर की कुर्सी जीतकर 24 साल का सूखा खत्म किया था। अब 2023 को लेकर कांग्रेस विंध्य में परचम लहराने का दावा कर रही है। कार्यकर्ता की एकजुटता की ताकत ने महापौर अजय बाबा को यहाँ का निर्वाचित मेयर बनाया। ये एक 22-23 साल के बाद बड़ा भारी परिवर्तन था और वो इस वजह से हमें मिला कि कांग्रेस के प्रति विश्वास है लोगों को। रीवा में एकजुट करने की आवश्यकता थी। अगले 2023 के चुनाव में कांग्रेस 8-0 से 8वां विधानसभा में जीते और भाजपा 0 पे पहुंच जाए। विंध्य की 30 सीटों में से 23 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जिसमें सबसे बड़ी जीत रीवा जिले की थी। रीवा की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, तो वहीं सीधी की 7 में से 6 और सतना की 7 में से 5 सीटें जीतकर कमल खिलाया था। लेकिन देखना यह होगा कि इस बार वोटर्स को लुभाने में कौन कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए आज इसी पर चर्चा होगी और सबसे पहले हम सतना आपको लिए चलते हैं। यहाँ से संवाददाता अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, साथ ही उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा तो हमारा सौभाग्य है कि माननीय अमित शाह जी हमारे लोकप्रिय नेता कल सतना पधार रहे हैं। हम सब तैयारियों में जुटे हैं। 2023 चुनावी वर्ष है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो 24 घंटे, ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर किसी देश का हो सकता है जिसने कभी एक छुट्टी नहीं ली हो। तो केवल राजनीति किसके लिए करना है? हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा, हर गरीब का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो यहाँ तो कोई केवल चुनाव के लिए काम नहीं होता है, हर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए। सबरी महाकुंभ केवल कोई आज नहीं कर रहे हैं, हमने पहले भी किया है। हमने संत रविदास महाकुंभ भी किया था। वाल्मीकि जयंती पर हम अभियान लेने वाले, अंबेडकर जयंती पर हम अंबेडकर महाकुंभ करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो लगातार सभी समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है। हम जनता के कल्याण के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। कमलनाथ जी ने मदिरा प्रदेश कहा है मध्य प्रदेश को। ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूँ, ये उनका बयान एक किसी दल का जिम्मेदार नेता जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अरे आपको कम से कम इतना सोचना चाहिए था कि 8.5 करोड़ जनता को आप मध्य प्रदेश कह रहे हैं। आपने 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया है। जनता आपको जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अहाते बंद करके, कमलनाथ जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अहाते खोलना चाहते थे? अहाते बंद करके जो जनता की डिमांड थी, हमारी माताओं बहनों की डिमांड थी,
आज अगर हमारी सरकार उसको पॉलिसी में लाती है, हमारी सरकार पॉलिसी में लाती है कि दुकान के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हमारी सरकार पॉलिसी में लाती है कि शराब पी करके अगर कोई ड्राइविंग करता है और उससे एक्सीडेंट में किसी की कोई हताहत होता है तो इसके लिए वो जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये अगर कानून बनता है तो कमलनाथ जी का आप ये कानून नहीं चाहते इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लेकिन आपने इस प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह करके इस मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया है। ये आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, इस जनता से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, जो कि कह रहे हैं कि कमलनाथ के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है और कल के कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं, निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, ऐसे में यहां पर गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल अंचल, आप बने रहिएगा। मेहमानों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ दिव्या गुप्ता जी बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुई है, साथ ही अतुल सिंह जी कांग्रेस नेता है हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले जी दिव्या जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहाँ बड़ी सीटें मिली थी, बड़ी संख्या में। उस वक्त तस्वीरें कुछ और थी, स्थिति कुछ और थी। इस वक्त तस्वीरें बदल चुकी हैं। कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं आक्रोश भी नजर आ रहा है, नाराजगी भी नजर आ रही है। ऐसे में क्या अमित शाह का ये दौरा उन्हीं कार्यकर्ताओं को साधने की दिशा में, विंध्य को साधने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? जया जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको बदली हुई तस्वीर कहाँ से नजर आ रही है। फिर एनीवे, आप लोगों की अपनी कोई रिपोर्टिंग होगी, लेकिन कहीं से भी कोई तस्वीर बदली हुई नहीं है। बार बार कांग्रेस अपने 24 साल के सूखे को याद करती है और एक मेयर कैंडिडेट के जीतने का दावा और दम भरती है। वो ये भूल जाती है कि पार्षद की संख्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है और एक मेयर कैंडिडेट के जीतने से सारा एकजुट हो जाना, हम एक मत हो जाएंगे, हम 23 में से 23 के चुनाव में 8 में से 8 रीवा की सीटें जीत जाएंगे, इस तरह के दम भरने का दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना आपके पास संगठन है, ना आपके पास नेतृत्व है, ना आपके पास कार्यकर्ता हैं। ढूंढने से लोग नहीं नजर आते आपके पास और आप दम भरते हैं कि आप 8 की 8 सीटें ले जाएंगे रीवा की। देखिए, माननीय अमित शाह जी का दौरे से नेचुरली एक अगर लीडर आता है आपके पास, एक नेशनल लीडरशिप आती है, तो आपको बहुत उत्साह आता है, प्रोत्साहन मिलता है, कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हमेशा उत्साह भरने के लिए चुनावी माहौल में बहुत आवश्यक रहती है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है दिव्या गुप्ता जी, इसी माहौल को जरा हम समझ लेते हैं। मैम, आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ अंचल इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अंचल, देखिए, विंध्य की अगर बात करें तो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ इसे माना जाता है, राजनीति का केंद्र विंध्य को माना जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनावों में बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली थी और अब इस चुनाव की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं में नाराजगी आपको नजर आ रही है? किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर नजर आ रही? क्या माहौल है चुनावी? सबसे बड़ा महत्व है वो हमेशा देखने को मिलता है कि कार्यकर्ताओं में हतोत्साह भी रहता है और कई बार वो उदासीन भी हो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो संगठन के साथ मिलकर चलने वाली बात है, अनुशासन का डंडा सदैव उनके सिर पर मंडराता रहता है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से 2018 के चुनाव में विंध्य ने उसे जनादेश दिया था, तो निश्चित रूप से उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो विंध्य वही धरती है जहां से बहुजन समाज पार्टी समाजवाद का गढ़ मानी जाती रही है और इसके बाद बहुजन समाज पार्टी को भी पहली बार जनादेश अगर मध्य प्रदेश में कहीं से मिला तो वो विंध्य की धरती है। विंध्य ने जमुना प्रसाद शास्त्री जैसे लोगों को भी सांसद बनाया, सांसद चुनकर भेजा। तो विंध्य हमेशा अपवाद रहा है और राजनीति हो या किसी अन्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अपने अलग ही कीर्तिमान रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं, अगर हम रीवा जिले की बात करें 8 विधानसभा सीटों में, तो कुछ 4 बार के विधायक हैं, कुछ 3 बार के विधायक हैं, कुछ 2 बार के विधायक हैं, तो कुछ पहली बार के विधायक हैं। तो ऐसे में कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनका उम्र जो है वो आड़े आ सकता है इस बार चुनाव लड़ने में, लेकिन ये पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा कि टिकट किसे देंगे। लेकिन विंध्य में अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक हुआ करता था। विंध्य की अगर हम बात करें सभी सीटों पर ऐसा माना जाता था कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट से अगर कोई टिकट चुनाव लड़ता है तो वो 10 या 15 हज़ार से शुरुआत करता है, लेकिन वो वोट बैंक खिसक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। इसलिए एक बड़ा बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक लाखों और हजारों वोट से जीतते हैं।
जी ठीक है, बने रहेगा अंचल, आपसे आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के पास में जाऊं उससे पहले अब अतुल जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि दिव्या गुप्ता जी भी कह रही हैं, बीजेपी का संगठन काफी बड़ा है, काफी विशाल है, और उसी संगठन से आपको लड़ाई भी लड़नी है। ये बात खुद कमलनाथ स्वीकार कर चुके हैं कि हमें इस बार हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के संगठन से है। तो इस संगठन से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के मिजाज को समझ नहीं पा रही। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, अभी विकास यात्रा में जिस प्रकार से आम जनता खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हर जिले में विकास यात्रा का जिस प्रकार से जनता ने विरोध किया, तो मैं समझता हूं इससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ जाना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं, उनके संगठन से है। निश्चित रूप से जनता पार्टी का संगठन है, लेकिन हमारी लड़ाई प्रदेश की जनता लड़ रही है, और आने वाले अंत में भारतीय जनता पार्टी को जनता की ताकत दिखाई नहीं, विंध्य को जीतने के लिए कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं सर? क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको भी पता है कि कितनी सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी, 23 सीटें, और कांग्रेस को संतोष करना पड़ा था केवल 8 सीटों से। तो ऐसे में सीटों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे आप विंध्य में? क्या रणनीति है? सत्ता परिवर्तन की इबारत विंध्य की धरती से लिखी जाएगी। यहाँ के जनमानस ने जो पीड़ा झेली है, यहाँ के जनमानस ने जो जनादेश दिया भारतीय जनता पार्टी को, उनके साथ जिस प्रकार से धोखेबाजी हुई है, ये जनमानस जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, विंध्य से एक ऐसा परिणाम आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं दिखाई देगी। ये केवल दावे हैं अतुल जी? चैनल पर बैठकर आप इस प्रकार के दावे कर रहे हैं, या वाकई में इसे लेकर कांग्रेस की कोई रणनीति है? दावे नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। दिव्या जी, एक बड़ा दावा देखिए कांग्रेस की ओर से किया गया है। अगर मैं यहाँ विंध्य की मैं अगर बात करूं, रीवा की अगर हम बात करें, निकाय चुनाव का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ मैं। देखिए, रीवा जबलपुर में कांग्रेस, सिंगरौली की मैं बात करूँ तो आम आदमी पार्टी का यहाँ महापौर चुना गया, सीधी और चुरहट में भी कांग्रेस पार्टी का साथ जनता ने दिया। तो ऐसे में ये जो निकाय चुनाव के परिणाम आए बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, इस क्षेत्र की मैं अगर बात कर रही हूँ तो ऐसे में आप कैसे ये जिक्र कर रही हैं कि विंध्य की जनता इस बार बीजेपी का साथ दे पाएगी? निकाय चुनाव में तो रिजल्ट हमें कुछ और दिखाई दिए। नहीं जया जी, मैं फिर आपको वापस वही बात कहना चाहूंगी, क्योंकि महापौर कैंडिडेट का चुनाव अलग था और नगर निकायों के चुनाव अलग थे। उसमें सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ वोट भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ज्यादा है। सिर्फ मेयर कैंडिडेट में जहां हमने एक्सपेरिमेंट करा, जहां हमने एक्सपेरिमेंट करने का मादा रखा, देखिए आपको कभी ना कभी कोई ना कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार करने के लिए कभी तो आप चेंज लेकर आएंगे। वो चेंज के साथ यदि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कभी वो जीत है, कभी वो हार है, लेकिन क्या वो हार ऐसी हार है कि वो जमीन पे दिखाई दे जाएगी और कांग्रेस दम भरने लग जाएगी? आपने 3 बार प्रश्न करा, लेकिन अतुल जी के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि रणनीतिकार ही नहीं है, क्योंकि आपके पास नेतृत्व नहीं है। मैं फिर कहूंगी, न नेतृत्व है, न संगठन है, न कार्यकर्ता है, न रणनीति है। आप किस रणनीति के साथ उतर रहे हैं? आप उंगली उठा रहे हैं विकास यात्रा की, आप उंगली उठा रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी की, लेकिन आपके पास क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप जमीन पे जाएंगे? आप स्टूडियो में बैठ के दावा करते हैं, लेकिन जमीन पर आपके कार्यकर्ता और आप लोग कहीं नजर नहीं आते। सिर्फ बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते, जमीन पे भी दिखाई देना बहुत जरूरी होती है। और बुरी बात इस बात की है कि जितने बयान आते हैं उन सब में जबान फिसलती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब अभी भी आपकी कार्यप्रणाली में परिवारवाद सबसे ऊपर दिखाई देता हो, तब आप बताइए कि आप किस तरह से चुनाव जीतने ले जाएंगे? आप अपने कुनबे से बाहर सोच ही नहीं पाते, आप अपने कार्यकर्ता को सम्मान दे ही नहीं पाते। कैसे पार्टी आगे चलेगी? किस तरह से पार्टी आपके साथ खड़ी हुई दिखाई देगी? अपने बारे में भी तो कुछ आत्मचिंतन करिए। ठीक है अतुल जी, बीजेपी पर तो सवाल उठा रहे हैं, जनता बताएगी, लेकिन कांग्रेस को पहले खुद पर भी ध्यान दे लेना चाहिए। ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं दिव्या जी की ओर से और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, और अभी दिव्या जी ये बोल रही थी कि कांग्रेस की रणनीति क्या है। रणनीति चैनल में बैठकर नहीं बताई जाती, रणनीति हमारी पूरी है।
हम पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ताकत को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है जनता के मिजाज को देख करके, और यही वजह है कि वो इस प्रकार से दावे जो कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको अतुल जी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका मानसिक संतुलन इसलिए बिगड़ गया क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में जनता का बहुत सपोर्ट आ रहा है? ऐसी कौन सी तस्वीर नजर आ गई सर? देखिए, अभी नगरीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बल जी दिव्या जी जवाब दीजिए मैम। अतुल जी ने कुछ 2-4 चीजें कही, उनका जवाब आपके माध्यम से देना चाहूंगी। एक तो शाब्दिक तर्क अच्छे होने चाहिए अतुल जी। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, मानसिक संतुलन क्यों खराब होना चाहिए किसी भी पार्टी का? मानसिक संतुलन खराब होता है तब जब आपके बयानों में कुछ आप शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए स्टेज से। माननीय कमलनाथ जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कमलनाथ जी को सुहाता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपने किस तरह से इस भाषा का प्रयोग कर लिया, इससे कभी कभी मानसिक जो संतुलन होता है उसका आपकी जबान और ब्रेन के साथ कनेक्शन बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। दूसरा, मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगी। आप उंगली उठा रहे हैं, आप बताइए कि आपके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का क्या हुआ, कहां तक पहुंचा, किस तरह से पहुंचा, क्या प्रतिसाद मिल रहा है आपको, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? जब आपकी अपनी विफलताओं के बारे में आप खुद अपना आकलन नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं बनेगा सर। कम से कम अपने आकलन के लिए बैठिए। भारतीय जनता पार्टी में इस बात का बहुत पुरजोर समर्थन होता है कि यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका बैठ के आकलन भी होता है और आकलन के साथ निवारण भी होता है। क्या आप लोगों ने आकलन करा? क्या आप लोगों ने निवारण करने की रणनीति बनाई? नहीं, क्योंकि मैं फिर आपसे निवेदन कर रही हूं कि कांग्रेस के पास रणनीति नहीं है, रणनीतिकार भी नहीं है, और जो रणनीतिकार आपको एडवाइस देते हैं उनकी आप मानते नहीं हैं। ठीक है, यानी कि बीजेपी रणनीति के तहत ही अमित शाह को मध्य प्रदेश बुला रही है। विंध्य पर खासा फोकस इस वक्त बीजेपी कर रही है। दिव्या जी बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अंचल लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंचल, देखिए, दोनों ही राजनीतिक मेहमानों का दावा यही है कि आने वाले चुनाव में दोनों ही पार्टियों को बम्पर जीत मिलेगी, बहुमत का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि विंध्य की क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त समीकरण को बदल सकते हैं? और यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए, कई तरह की बातें उठी हैं, महत्व नहीं मिलना, ये भी बातें उठी हैं। तो फिलहाल आप अगर विंध्य क्षेत्र की बात करूं तो किन मुद्दों को सबसे ज्यादा देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए? देखिए, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन विंध्य में भाजपा को बहुमत वहाँ तब भी मिला था, 8 सीटें जीती थी और 32 में से 23-24 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जबकि इसके बाद सरकार कांग्रेस की बनी थी। लेकिन अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में बहुत सारे मायने बदल चुके हैं। जैसे विंध्य के पास प्रतिनिधित्व हुआ करता था, राजेंद्र शुक्ला जैसे मंत्री हुआ करते थे जो चौथी बार के विधायक हैं। इसके अलावा विकास कार्यों की अगर बात करें तो विकास का भागीरथी प्रयास पूरे विंध्य में, और रीवा की अगर बात करें तो रीवा सतना हो, कल ही सतना में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का लोकार्पण होना है। तो विकास जो है वो अपनी गति से चल रहा है, सड़कों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और भी विकास के जो भी दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें कुछ ना कुछ अमल में भी दिखते हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो जिस तरीके से नगरीय और ग्रामीण निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली है और उसके बाद संगठन ने जिस तरीके से लोगों को, कांग्रेस के साथ जो सबसे बड़ा कलंक रहा है वो इस बात का रहा है कि गुटबाजी। लेकिन इस बार के चुनाव में शायद बड़े नेताओं को भी और कार्यकर्ताओं को भी ये बात समझ में आ गई कि जब तक एका होकर काम नहीं करेंगे, तब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जब तक जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो जनता उन्हें वोट क्यों देगी। इस बार जो नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के नतीजे हैं वो इस बात को साफ तौर पर दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि जनता उन्हीं लोगों को वोट देना चाहती है जो जनता के बीच में 5 साल रहा है, उनके सुख दुख में खड़ा रहा है, उनके लिए विकास किए हैं। गांव की बात हो, शहर की बात हो, वार्ड की बात हो, या विधानसभा की बात हो, या शहर की बात हो, जिसने भी काम किया है इस बार जनता ने उसे ही चुना है।
तो 2023 में होने वाले चुनाव जो हैं, एक तरफ जहां जिताऊ और टिकाऊ की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं विकास के अपने बड़े दावों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने की बात कर रही है। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है कि होना क्या है, ये तो जब चुनाव होंगे उसके बाद ही नतीजे स्पष्ट होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि जनता अब समझदार हो गई है, ये पब्लिक है, सब जानती है और जानती है, समझती है और जान समझ के ही अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। बिल्कुल, और ये 2023 के जब चुनाव होंगे अंचल, उसमें हमें साफ तौर पर पता चल जाएगा कि दोनों ही दल जो दावे कर रहे हैं उसमें जनता का कितना साथ उन्हें मिला है। बने रहिएगा। दिव्या जी, आप कुछ कह रही थी, उसके बाद मैं अतुल जी के पास जाऊंगी। मैं अंचल जी का कुछ जवाब देना चाहूंगी। अंचल जी, अभी आपने जो चर्चा करी, मैं उसमें दो बातें जोड़ना चाहूंगी। एक तो ये कि आपने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव, अभी आपने कुछ जनवरी में भी नगरीय निकाय चुनाव हुए जिनमें हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया है, लहराया है, हमने फिर वो देखा है। यानी कि इतना सब कुछ विलाप कांग्रेस के करने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी पर जनता अभी भी भरोसा कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि विकास की गंगा जो बहाने का भगीरथी प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, वो जनता तक पहुंचा है, वो विश्वास अभी भी है, कायम है। आपको पता है, जनता को पता है कि कांग्रेस अगर सिर्फ अपना विलाप का ढोल पीटती रहेगी, उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। जब आपके पास विजन नहीं है, जब आपके पास रोड मैप नहीं है, तब आप जनता को सिर्फ खोखले वादे कर सकते हैं जो सिर्फ पेपरों पे दिखाई देते हैं, उसका कहीं कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। इसलिए जनता आप पर विश्वास नहीं कर पाती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे अपने प्रयास करती चली आई है और लोग उस पर भरोसा करते चले आए हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल दिव्या जी, लेकिन देखिए विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं मंत्रिमंडल की बात करूं, यहाँ पर विंध्य की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र की अनदेखी का आरोप तो लगातार विंध्य के ही नेता लगाते रहे हैं। तो ऐसे में उन नेताओं को कैसे साधेगी बीजेपी? से फिर कहा, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन जो निर्णय लेता है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के निर्णय लेता है। उनको अगर लगेगा कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जिस तरह का जैसा होना चाहिए वो लेगा। हमारे कार्यकर्ता चाहे वो मंत्री हो, अपने आप को फिर भी कार्यकर्ता ही मानते हैं और कार्यकर्ता का जो जहां जिस तरह से उसको आदेशित किया जाता है वो उसी तरह से पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए, सजग कार्यकर्ता होते हुए, समर्पित कार्यकर्ता होते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए अपना कर्म करता है। यहाँ पे कोई आवाज नहीं उठाता, यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं करता। यहाँ पे जो उसको काम दिया जाता है वो संगठन को मान के और उसके काम में लगा रहता है। इसलिए किसी को मंत्री पद मिला नहीं मिला, नारायण त्रिपाठी की नाराजगी देखी है दिव्या जी हमने। नारायण त्रिपाठी की नाराजगी कई बार मीडिया के सामने भी खुलकर आई है। देखिए, महत्वाकांक्षा अगर किसी को है तो वो जरूर होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन वो महत्वाकांक्षा पार्टी के विद इन द फैमिली है। उस परिवार से बाहर जाके वो आपके पास नहीं है वो कहीं भी चीज। वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कार्यकर्ता। अतुल जी क्या कहेंगे? देखिए विंध्य में तो विकास की लहर चल रही है, मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने कल खुद एक बार फिर से अमित शाह आ रहे हैं। ऐसे में विकास काफी हो रहा है, जनता को कैसे साधेंगे? क्या दावे करेंगे, क्या वादे करेंगे इस बार जनता के बीच जाकर? मैं दिव्या जी से पूछना चाहता हूँ, अभी आप रोड मैप, रणनीति, सारे मुद्दों की बात कर रही थी कि कांग्रेस के पास रोड मैप क्या है, रणनीति क्या है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी हाल ही में विंध्य की बात हो रही है, हाल ही में रैगांव में उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सारे नेता पोलिंग बूथ में मंत्री स्तर के नेता रहे और पूरी उन्होंने ताकत लगाई, धन बल सत्ता बल का पूरा प्रयोग किया और जनता ने वहां 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झूठ चुका। कहां थी आपकी रणनीति, कहां था आपका रोड मैप, कहां था आपका विकास? इसका जवाब दीजिए। आपकी रणनीति बताइए ना अतुल जी, बीजेपी तो अपनी बता ही रही है, आप क्या वादे करके जनता के बीच जाएंगे सर इस बार? इस पे तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। जनता से हमने वादा किया है कि हम 2 लाख तक के कर्जे किसानों के माफ करेंगे। ठीक है, हम 1,000 रुपए वृद्धावस्था और निराश्रित पेंशन करेंगे। ठीक है, इन्हीं वादों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे हैं, कमलनाथ से भी सवाल पूछ रहे हैं। अंचल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंचल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बीजेपी कांग्रेस तो यहाँ पर प्रमुखता के साथ नजर आ रही है, दावे वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरे दल की संभावनाएं आप कितनी देखते हैं? उसकी क्या कुछ तस्वीरें हैं?
देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से विंध्य से अपना खाता खोला है मध्य प्रदेश में और महापौर बना करके, तो निश्चित रूप से अगर हम बात करें चंबल की, ग्वालियर की, विंध्य की या महाकौशल की, कहीं की भी अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों की चर्चा लोगों में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वोटर का मन होता है, वोटर कई बार कहता है कि रोटी पलट के भी खानी चाहिए, जैसा कि 2018 में देखने को भी मिला। तो अब जो मतदाता है उसका मूड आप नहीं बदल सकते। हाँ, वो जनता के किए गए अच्छे कामों को प्रोत्साहित भी करता है, अप्रिशिएट भी करता है और उसको मानता भी है। लेकिन चुनाव में वो मत अपने किसे देगा ये हमेशा वो गुप्त रखता है। जैसे कि कहते हैं कि मतदान जो है वो गुप्त रखा जाता है, वो कभी भी सामने नहीं आने देता है। पार्टियों और रैलियों में जरूर जो भीड़ आती है वो जिस तरफ से आती है उसी के जिंदाबाद के नारे लगाती है। बिल्कुल, देखिए विंध्य में विकास की लहर तो अंचल नजर आ रही है जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी नाराजगी भी नजर आ रही है और मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने की शिकायतें भी लगातार की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी लंबा संघर्ष विंध्य के लिए जरूर करना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका दिव्या गुप्ता जी, इसके साथ ही अतुल सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अंचल आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बहस गरम में आज विंध्य पर चर्चा की गई। कल गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, विंध्य को करोड़ों की सौगात भी दी जाएगी, मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन जनता के मन में क्या है ये 2023 के चुनाव में उस समय पता चलेगा जब जनता पहुंचेगी वोट डालने के लिए। किस पार्टी को वोट मिलेगा, किसे चुनेगी, ये उस समय पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।